आज मैं लैंसीडाउन के पास जहरी खाल में पहुंचा हूं और एक उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियां हैं, जो कॉलेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उन्हें कैसे बर्बाद किया जाता है उसका एक नमूना आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, ये आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज जहरी खाल लैंसीडाउन का है, पौड़ी जनपद में आता है। और ये जो इलाका है ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का है। यहीं उन्होंने पढ़ाई करी, पास ही एक कॉलेज है, वहाँ उन्होंने पढ़ाई करी। तो उस दौरान उनके दिमाग में आया कि इस विद्यालय को और बेहतर करना चाहिए झारखंड के नेत्रहाट कॉलेज की तर्ज पर, जो कि एक को एजुकेशन का कॉलेज है और वहाँ पर बालिकाएं और बालक साथ में पढ़ाई करते हैं और एक रेजिडेंशियल कॉलेज है वो, और ये कॉलेज भी रेजिडेंशियल कॉलेज था। लेकिन आप हैरानी देखिए कि जब 2019 में यहाँ पे शिलान्यास किया गया इस कार्यक्रम का कि इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया जाएगा और नवीनीकरण किया जाएगा, और ये पहला प्रयास था कि ये पीपीपी मोड पर इसे करना चाह रहे थे, मतलब हंस फाउंडेशन और सरकार मिलके इसे करना चाह रही थी, और 60% जो धनराशि है वो हंस फाउंडेशन इस पे लगा रहा था, 40% धनराशि जो है सरकार को लगानी थी। लेकिन जो तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी थे मदन सिंह रावत पौड़ी के, उनकी जल्दबाजी की वजह से या उनके क्या ऐसे स्वार्थ थे, जो कि एसडीएम लैंसीडाउन की जो अभी जांच हुई है इसके बारे में कि ये मामला क्यों लटका हुआ है, उसमें निकल के आया है कि शासन से अनुमति मिलने से पहले ही उन्होंने ये सरकारी भवन हंस फाउंडेशन को हैंडओवर कर दिया। और उसके बाद ये यहाँ पर जैसे ही काम शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिए। लोगों का आंदोलन करने का कारण ये था कि ये एक बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में नहीं था और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते थे, उनके रहने की यहाँ पे व्यवस्था थी। कौन देगा फिर? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज जहरी खाल लैंसीडाउन पौड़ी गढ़वाल में हूँ और मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि एक तरफ सरकार जो जर्जर हो रहे हैं कॉलेज, उन्हें ठीक करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अंग्रेजों के जमाने का एक ऐसा कॉलेज जो बहुत बेहतरीन को एजुकेशन कॉलेज था इस इलाके का, उसे बर्बाद कर दिया गया है पीपीपी मोड पर एक बेहतर कॉलेज बनाने के नाम पे। और ये बताया गया कि हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर इसे नेत्रहाट झारखंड के किसी कॉलेज की तर्ज पर एक बढ़िया को एजुकेशन कॉलेज बनाया जाएगा। ये सब कुछ हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में, और आज ये भवन पहले की स्थिति से भी खराब हो चुका है और यहाँ पर बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं यहाँ के स्थानीय जो समाज सेवी है राजीव धसवाना जी। वो इस पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से ये कॉलेज पूर्व में यहाँ पे काम करता था, किस तरह से बच्चे पढ़ाई यहाँ पे करते थे, और जो इसकी हालत है जब यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इसकी वजह क्या है।
धसवाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरूक उत्तराखंड में। आपका भी उत्तराखंड कर रहा हूँ मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस इंटर कॉलेज की सुनी। मैं धसवाना जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लगातार हम देख भी रहे थे कि यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे कि इस कॉलेज को ठीक किया जाए। तो पहले जो बिल्डिंग थी, क्या वो ठीक हालत में थी, और ये जो पीपीपी मोड पे इसे बढ़िया बनाने की बात हुई, वो क्या थी? भाई साहब, ये स्कूल 1922 का अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है और ये वाली तो उस समय इसको इसके बारे में ये कहा गया कि भाई हंस फाउंडेशन और राज्य सरकार इसको 60-40 की उसमें मरम्मत और सौंदर्यकरण करेगी। तो लोगों ने यहाँ के आम जनता ने कहा कि भी चलो ठीक, अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत होगी। नहीं तो ये स्कूल अभी 100 साल और रहती है तो ये एज इट इज रहती, इसमें कोई भी मतलब अतिरिक्त काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। उससे पहले भी राजीव नयन स्कूल जो यहाँ अभिनव स्कूल है उसकी तरफ से 1 करोड़ 30 लाख रुपया बजट आया था, उसमें उसका भी इसी बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चला था, है ना। उसके बावजूद भी फिर दोबारा इन्होंने आपस में जो भी बंदर बांट हो या वो हो, राज्य सरकार और त्रिवेंद्र सरकार और ये फाउंडेशन की, इन लोगों ने आपस में जो भी उनका समझौता रहा होगा उसके अनुसार इन्होंने ये सारी बिल्डिंगें उधेड़ दी हैं। और आपने देखा भी होगा, ऊपर भी देखा होगा, हैं, सारी बिल्डिंग उधेड़ दी, लैब यहाँ के बर्बाद कर दिए, लाइब्रेरी यहाँ की बर्बाद कर दी है। बच्चे बैठने के लिए हॉस्टल में जहाँ जिस कमरों में एक कमरे में 2 बच्चे रहते थे उसमें क्लासेस लग रही हैं। बच्चों को वहाँ ठंड से बड़ी परेशानी हो रही है, बैठने की परेशानी हो रही है, इवन कि वहाँ खेलने की भी उनकी बड़ी असुविधा हो रही है। लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं, कहाँ जाएंगे बच्चे? 4 साल से बंदा 2 साल से तो काम करता रहता है इस बिल्डिंग में, और 2 साल पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया था, उसके हाल आप देख लीजिए, सारी बिल्डिंग के अंदर उधेड़ करके ये है चद्दरें वगैरह सारी बर्बाद कर दी है ना। पूरी चद्दरें भी नहीं है, यहाँ की जो लकड़ी थी पुरानी लकड़ियाँ उसी को रंधे लगा करके इन्होंने खिड़की दरवाजे सेम वही कर दिए, और जो नीचे सीलिंग था, सीलिंग में इन्होंने रंधा लगा कर वही तख्ते के अंदर फिट किए, नवीनीकरण के नाम पर। और आगे सब आप देख ही रहे हैं यहाँ की क्या हाल हो गए। पहले जो बच्चे 4 साल पहले 450 बच्चे पढ़ते थे, आज की डेट में लोगों ने अपने बच्चे वहाँ से निकालने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहाँ न पढ़ाई का ढंग से। आजकल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आजकल ये सुभाष हॉस्टल, इसी का एक हॉस्टल है सुभाष हॉस्टल, उसमें पढ़ रहे हैं। अब आप जानते ही होंगे कि हॉस्टल के कमरे कितने छोटे होते हैं, उसमें क्लासेज वगैरह चलते हैं। क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या बच्चे आगे बढ़ेंगे, है ना। बच्चे धीरे धीरे गार्जियन से अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिए लोगों ने, जो थोड़ा बहुत सक्षम थे उन्होंने आर्मी स्कूल और सेंट्रल स्कूल में बच्चों का एडमिशन कर। तो आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इसका कि ये जो बर्बाद हुआ है इतना बढ़िया कॉलेज, जो पीपीपी बोर्ड पे बोला गया कि इसको और बेहतर बनाएंगे और नेत्रहाट कोई झारखंड का कॉलेज है उसके हिसाब से इसे बनाया जाएगा, जिम्मेदार कौन है इसमें? जिम्मेदार दोनों पार्टियों के बिना एमईओ के इसमें काम हुआ है, बिना ई टेंडरिंग के इसमें काम हुआ है। हंस फाउंडेशन ने भी आंख बंद करके सीधे पैसा इनको 5.5 करोड़ 6.5 करोड़ इनको दे दिया है, किस वजह से दिया है? बिना एमईओ, है ना। और इन लोगों ने भी बिना उसके जो हमारे यहाँ के पूर्व जो थे क्या बोलते सीईओ, है ना, उन्होंने भी डायरेक्ट किसी को लिखा कि 6 की 6 बिल्डिंगें इनके हैंड ओवर करो, विक्की रावत के। अब विक्की रावत कौन है ये हमारा समझ नहीं है ना। आर्किटेक्ट बता रहे थे, और आर्किटेक्ट का इस बिल्डिंग में क्या काम है ना। ये तो बिल्डिंग पहले से बनी हुई, पहले से डिजाइन है ना, उसका पता नहीं क्या समझ। हाँ, हमें समझ यही नहीं है कि 5.5-6.5 करोड़ रुपए पहले दे करके इस बिल्डिंग के ऐसा सत्यानाश। तो आपका कहना है कि जो मदन सिंह रावत तत्काल सीईओ थे, उनका कुछ न कुछ इसमें संदेह है उनके रोल पर? बहुत संदेह बिना उसके कहते कि बिना उनके आदेश के तो वही नहीं है, जो हमने आदेश खुद देखे उससे, है ना। जो कृष्ण साहब ने हमको बताया कि भाई ये आदेश हमें सीईओ की तरफ से मिलेंगे, उसके बावजूद यहाँ रेजिडेंशियल था फोर्थ क्लास वालों का मार्केट में, तो उस बिल्डिंग को इन्होंने यहाँ की पत्थर की आवश्यकता के कारण 5,500 रुपए में जिसमें 3 सेक्टर 5,500 में ऑप्शन करके कॉलेज के फंड में दिया 5,500 में, जो कि वो पत्थर यही डाला हुआ उन्होंने, कहीं कहाँ यहाँ नीचे डाला हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पर अभी पड़ा हुआ ये वाले में पत्थर लगाने के साथ, है ना। और 5,500 में वो बिल्डिंग बिकी है, मतलब ऑप्शन हुआ है, उसमें कोई इनके द्वारा कोई मतलब ऑप्शन नहीं हुआ, जब भी पेपर होता कई चीजों होता है ना, उसमें कुछ नहीं हुआ, बिना उसके इनको
ऑप्शन कर दिया, 5,500 में तक की कॉलेज में पैसा जमा हो। तो ये सब धांधलबाजी है ना। इसी उसमें अब मुख्यमंत्री जामी जी आए थे, हमने उनके सामने भी ये अनुरोध किया था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया जाए। तो उनके द्वारा उच्च स्तरीय जांच कमेटी की बैठाई गई है, जो कि यहाँ जितने भी जो अनैतिक जो कार्य हैं उस पर वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। जो यहाँ के विधायक हैं महन दिलीप रावत जी, उनको भी नॉलेज होगा इसका, उनका क्या कहना है? उन्हीं के लिखने के कारण उन्होंने जब मुख्यमंत्री को लिखा कि भाई इसकी जांच की जाए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान में लिया। उससे पहले भी शायद उनको भी नहीं पता था, जैसे हम लोगों को पता नहीं, उनको भी पता नहीं होगा। हमें तो यही समझ में आ रहा है, नहीं तो मुख्यमंत्री को विधायक ने जरूर था तो करना था, विरोध करना था। तो फिलहाल अब क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही जांचों में फंसा रहा तो ये तो ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, बच्चे यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे। हमारा अब क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए तात्कालिक? हम लोगों का तो यही कहना था मुख्यमंत्री जी से भी कि इसको तुरंत इस बिल्डिंग में थोड़ा बहुत जो काम रुका है उसको पूरा करके जी ब्लॉक को, है ना, वो जी ब्लॉक को इसमें थोड़ा बहुत जो काम अधिकारी को अनुसार थोड़ा बहुत जो काम रुका हुआ है उसको पूरा करके और बच्चों को यहाँ शिफ्ट करा दिया, जिससे बच्चों का आने वाला समय में की पढ़ाई में भी ठीक रहेंगे, लाइब्रेरी और लैब वगैरह भी ठीक रहेगी। बच्चों को साथ साथ पता ही नहीं कि लैब क्या ये हो रखा है। धन्यवाद दसवाहा जी। तो कुल मिला के बात है कि उत्तराखंड में यहाँ पे जो सरकारें हैं और सरकारों के मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या विधायक हैं, ये लोग ठेकेदारों के इशारे पर चलते हैं। शायद ठेकेदार कहते हैं कि इस कॉलेज को तोड़ दीजिए, हम इसे ठीक कर देंगे, जबकि ये अच्छे हालत में था ये कॉलेज। और इसमें पीपीपी मोड का पैसा, चाहे वो हंस फाउंडेशन का पैसा था, एक जो प्राइवेट सामाजिक संस्था पैसा है उसका, वो भी बर्बाद क्यों हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसकी जांच चाहे जब भी पूरी हो, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जब एक कॉलेज सही हालत में है और आप उसे और बेहतर करना चाहते हैं, तो कम से कम उसे अच्छी हालत में लाकर बच्चों के पढ़ने के लायक तो बना दें। अब यहाँ पे करीब 5-6 करोड़ रुपए पैसा हंस फाउंडेशन का लग चुका है और राज्य सरकार भी इसमें पैसा देगी जब एमओयू हो जाएगा। और एमओयू होने से पहले ही यहाँ पे सारा कुछ हो गया और इसे इस हालत में पहुंचा दिया गया है कि बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई लोगों ने मुझे उत्तराखंड से बाहर से फोन किए हैं जो कि उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम उत्तराखंड में निवेश करने आते हैं तो जब हम यहाँ के मुख्यमंत्री को मिलते हैं, यहाँ के विधायक को मिलते हैं, यहाँ के मंत्री को मिलते हैं, तो उसका पहला सवाल होता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो इस मुझे क्या मिलेगा जो कि 22 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक जो पूछ रहे हैं इन्वेस्टर से कि मुझे क्या मिलेगा, उस तर्ज पे अगर उत्तराखंड का विकास होना है तो वो तो कभी नहीं होगा। जागो उत्तराखंड के लिए जयहरीखाल लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी। lagi satu sama lagi kan tadi 30 kan lu kan itu kan sama itu kan